जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। कल मैंने 7 तारीख को वीडियो अपलोड किया था एसएससी में हो रहे एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसल, एडमिट कार्ड इशूज, सेंटर एलोकेशन। तभी आज एसएससी का दूसरा एग्जाम हुआ जिसमें क्या हुआ सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और आप खुद बोलोगे एग्जाम देने से अच्छा है हम कहीं लेबर का काम ही ढूंढ लें। एसएससी फेज 13 का एग्जाम हो रहा है जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच होने वाला है। एसएससी स्टेनोग्राफर मतलब आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो ये एक राइटर की जॉब है। डिफरेंट कैटेगरी के गवर्नमेंट ऑफिस में राइटर का काम करते हैं। इसका एग्जाम 2 ग्रेड में होता है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, जिसमें एक एग्जाम ऑनलाइन होता है एंड दूसरा वाला जो है स्किल टेस्ट होता है। इस एग्जाम में भी वो सारी गलतियां दोहराई गई जो पिछले दिनों एसएससी के एग्जाम में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट टीचर दिल्ली में प्रोटेस्ट किए और मार खाए और जेल भी गए। एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है कि फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी बच्चे का एग्जाम सेंटर 220 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन एग्जाम सेंटर इतना ज़्यादा दूर मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। किसी का एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार, कोई साउथ का है तो उसका सेंटर नॉर्थ में दे दिया गया है। मतलब मैक्सिमम दूरी जितनी हो सकती है हमारे देश में, और हद तो तब पार हो गई जब एक बच्चे का सेंटर सीधा पाकिस्तान में ही दे दिया गया। देखिए, इसमें मुझे क्या लगता है, एसएससी वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हाल ही में हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और न्यूज चैनल के लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि लाहौर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मतलब आधा पाकिस्तान तो कब्जा हो ही चुका था। हालांकि मेरी तो एसएससी से बात होगी नहीं, लेकिन अगर दोबारा कोई डीओपीटी ऑफिस जाता है तो चेयरमैन से एसएससी की बोल दीजिए कि न्यूज वाले सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ा रहे थे प्रोपेगेंडा करके, ये सब झूठ है, कहीं कब्जा नहीं हुआ है। शायद उसके बाद से एसएससी वाले इन सब जगहों पर सेंटर भेजना बंद कर देंगे और सेंटर हमारे देश में ही रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम ऑनलाइन होता है जो कि एक ऑप्शनल एग्जाम है। इस एग्जाम में मैथ्स नहीं आते, लेकिन बच्चों का दावा है कि एग्जाम में जो 50 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें 9 से 10 क्वेश्चन मैथ के थे। शायद एसएससी कहना चाहती है लाइफ एंड एग्जाम बोथ आर अनफेयर। क्यों हिला डाला ना। एसएससी के मैक्सिमम सेंटर में सर्वर डाउन, माउस की खराबी, कीबोर्ड की प्रॉब्लम, कंप्यूटर लैगिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बच्चों का एग्जाम डिले और खराब हुआ। ये सेंटर का नाम क्या है? सीता स्वामी डिजिटल। ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर सिस्टम पूरा करप्ट है और मोबाइल वगैरह सब यूज कर रहा है। सब मोबाइल यूज कर रहा था और बीच में सिस्टम बंद हो गया था। सबका एग्जाम खराब हो चुका है, जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे है। इतने हिमालय की चढ़ाई करने के बाद जब कोई अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचा तो सामने प्रॉब्लम आई। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया है। इस टाइप के बहुत सारे अनवांटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन से रिलेटेड एंड उसके ऑप्शन हैं कि हाथी, घोड़ा, बिल्ली, और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन ही 3 थे। और एसएससी के चेयरमैन का कहना है कि ये क्वेश्चन एआई द्वारा जनरेटेड है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस लेवल का काम एआई कर रही है तो अभी हमारे टाइम है, हमें एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कहीं एग्जाम 4 बजे का एग्जाम 9 बजे रात को हो रहा है तो कहीं 8 घंटे डिले एग्जाम हो रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि चलो लड़के फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे मजबूरी में, लेकिन जो लड़कियां 500-600 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर करके ऐसे सुनसान इलाके में रात 9 बजे एग्जाम देने के बाद कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप इनके एग्जाम सेंटर खुद देख लो। सेंटर 2 वालों का भी हमारे मतलब टाइमिंग हमारे साथ ही दे रखी थी 5:30 से 7:30 तक, लेकिन उनका डिले कर दिया। उनका पहले बोला कि 6:30 से होगा, 1 घंटा डिले होगा। अब कह रहे 7 से 9 होगा। 9 बजे रात को। अभी 8 बज गए। अभी तक उनका पेपर का कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी तक उनका पता ही नहीं चला कि पेपर होगा भी या नहीं होगा। एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम 11:45 है, ठीक है। बच चुके हैं 12, यहाँ पे 500-600 बच्चे हैं, अंदर की कोई सुनवाई नहीं है। तो चालू करिए। 12:20-25 पे इन्होंने गेट ओपन किया है और 12:45 से बंद कर दिया है। उसके बाद बच्चे इधर से गेट खटखटा रहे हैं और अंदर का आलम ये है कि अंदर बायोमेट्रिक भी नहीं हो पाया। 200, 300 बच्चे अंदर एडिक्विटी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ठीक। मैं आपको मेरठ की स्टोरी बताता हूँ। मेरठ के एक एग्जाम सेंटर पर ऑप्शन पहले से ही हाईलाइटेड थे। इन्विजिलेटर से कंप्लेन करने पर जवाब मिलता है कि ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। आज मेरठ के सेंटर में एक शिफ्ट में ऑटो मार्क होके आए हैं। क्वेश्चन का आंसर मार के हाईलाइटेड है। जब इन्विजिलेटर को ये प्रॉब्लम बताए कि ये हाईलाइटेड है तो इन्विजिलेटर ने कहा आपका तो फायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखना चाह रहा है जो इन्विजिलेटर है, काफी बच्चे हैं। और दूसरी बात, तीनों के तीनों शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन है।
ये इन्होंने बोला था AI से क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सिक्योरिटी गार्ड ओपनली सीक्रेट स्मोक कर रहा है और वहाँ तमाम लड़के लड़कियां एग्जाम देने आ रहे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं जंगलों के बीच से होते हुए एग्जाम सेंटर ढूंढने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम है या फिर आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। कुछ सेंटर इतने घटिया हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। भाई आज मैं फेज 13 का एग्जाम देने आया हूँ और ये देखिए। देखो पहले क्या होता था ना कि जब आप पहले एग्जाम देने जाते थे तो बच्चों को हर क्वेश्चन का आंसर पता होता था, लेकिन बस वो ये भूल जाते थे कि कौन सा आंसर किस पॉकेट में रखें। लेकिन नाउ वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हमें सारी चीज़ें ऑनलाइन पहले से ही मिल जाती हैं। वैसे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, उसका कंक्लूजन आप खुद निकालिएगा। एक जंगल था एंड जंगल में सारे पेड़ कट रहे थे, धीरे धीरे एक करके सारे पेड़ कट रहे थे। तो एक इलेक्शन हुआ कि जंगल को कैसे बचाया जाए। तो जंगल बचाने के लिए जो पेड़ थे ना, उन्होंने सोचा कि जो हमारे इलेक्शन में जो खड़े हुए चुनाव के लिए जो खड़े हैं उनको कौन किसको सबसे ज़्यादा वोट देना चाहिए। तो उसमें जो वोट है सबसे ज़्यादा कुल्हाड़ी को मिला। एंड पेड़ों ने इसलिए डिसाइड किया था कि उनको लगा कि जो कुल्हाड़ी में पकड़ने वाला डंडा है वो तो हमारी बिरादरी का है, बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हो। बाकी मैं लास्ट में यही बोलूँगा, सरकारी नौकरी ठीक है, लेकिन इसके अलावा अपने अंदर कोई स्किल डेवलप जरूर करें ताकि किसी काम से कोई तो इनकम का सोर्स हो। क्योंकि एक एज होती है 25, इसके बाद भी अगर आप घर वालों से मांग के खा रहे हो तो यकीन मानो दोस्त तुम्हारा नर्क स्टार्ट हो चुका है। बाकी आप लोग अपने आसपास के माहौल से सीख ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो 25 है एज है एंड ये इसको क्रॉस करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी का नर्क स्टार्ट होता है वो शायद मरने के बाद भी इतना बुरा नहीं होता होगा जितना कि जीते जी आप देख लोगे। तो 25 के बाद अगर आपकी एज 25 होने वाली है, 25 हो चुकी है, तो आप कोशिश करें कि आप खुद से एक इनकम का सोर्स जनरेट करें। चाहे आप अपना काम मत देखिए कि काम छोटा है बड़ा है, धीरे धीरे चीज़ें आदत पड़ेंगी, धीरे धीरे आप सीखोगे तो आप और ज़्यादा बढ़िया करोगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी एज होती है 25 एंड 25 से पहले आप चाहे कुछ भी करो, बस एक इनकम का सोर्स जनरेट कर लो। एंड कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल तक तो तैयारी करते, नहीं भाई, समय वो नहीं रह गया कि आप 30 साल तक अपनी एक उम्र ही दे दोगे एक किसी एग्जाम को या फिर किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए। 30 साल कोई एज नहीं होती, समय बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। एंड आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि 20-22 साल की एज में ही लोग अच्छे खासे इनकम सोर्स जनरेट करने लगते हैं। एंड 25 एज कंप्लीट करने के बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, किसी एग्जाम की तैयारी करो तो और 2-3 बार फेल हो जाते हो, उसके बाद जो चीज़ें आपको झेलने को मिलती है, दोस्त यार परिवार रिश्तेदार जितने हर जगह से आपको सिर्फ ताने ही मिलते हैं। एंड अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप किसी से जाके पूछिए। अगर किसी को नहीं सुनने को मिलते होंगे तो इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बहुत पैसे वाले घर से हो एंड दूसरा कि आप किसी से मिलते जुलते नहीं, आपको दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाकी अगर जो परिवार में रहते हैं किसी को जानते हैं एंड अभी भी 25 एज के होने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके कोई ना कोई एक इनकम का सोर्स जरूर डेवलप कर लें। साथ में आप एग्ज़ाम जरूरी है, आप एग्ज़ाम भी देते रहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर एक स्किल भी डेवलप कर दिए, ताकि एक बैकअप बना रहे कि अगर ये नहीं होता है तो मैं इसमें अच्छा कुछ कर सकता हूँ। एंड मैं आज फिर वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को अपनी पूरी ज़िंदगी ना समझें। हालांकि आपने वो लाइन सुनी होगी कि कोई आपकी दुनिया हो सकता है लेकिन पूरी दुनिया ना हो तो ही बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।